दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी भी मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खा सकते। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखकर हमें कमेंट लिखकर सवाल पूछते हैं और अक्सर मेरे पास आप लोगों के सवाल आते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी आ रहा था कि ब्रदर हमें बताइए कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो फिर हम दूसरे देवी देवता या भगवान के चढ़ाए हुए मूर्ति पर जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है कि एक विश्वासी को प्रसाद नहीं खाना चाहिए, या एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता चर्च जाता है उसे बिल्कुल भी प्रसाद नहीं खाना चाहिए? कई बार बस ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्या सच में एक विश्वासी को मूर्ति पे चढ़ाया हुआ जो प्रसाद होता है वो नहीं खाना चाहिए, या फिर खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस ऐसे ही लोगों ने बोल दिया कि नहीं खाना चाहिए तो ये बात फैल गई है। सच्चाई क्या है, उन सारी बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप बीच में देखते हुए छोड़कर चले जाओगे तो आपको सारी बातें नहीं पता लगेगी। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, 7-8 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको हर बात का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज की इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज का जो विषय है बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल आधारित एक विश्वासी को, मसीह विश्वासी को प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अक्सर आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो कलीसिया के लोगों पर या क्रिश्चियन लोगों पर यह आरोप लगाते हैं कि भाई आप लोग हमारे मूर्ति पे चढ़ाए हुआ प्रसाद नहीं खाते हो, आप लोग हमसे नफरत करते हो, आप लोग हमसे भेदभाव करते हो, इसीलिए आप लोग सही नहीं हो। इस वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग डर कर दूसरे लोगों के जो प्रसाद है उसको खा लेते हैं या चुपके से खा लेते हैं, किसी को बताते नहीं है। बाद में वो सोचते हैं क्या बाइबल के अनुसार कोई गुनाह तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है, या फिर हम अगर ऐसा करेंगे तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, बाइबल जो हमें कहती है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। बाकी लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, देखिए हम सभी लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं हम बाइबल को फॉलो करते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी व्यक्ति के जो उसका धारणा है या उसके जो विचार है या उसके जो भी वो जिसको भी मानता है उसके खिलाफ जाकर हम बातें नहीं करते। हम वही बातें करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों में यानी बाइबल में लिखा हुआ है। हमें किसी से नफरत नहीं है, किसी के जो मान्यता उससे हमें कोई नफरत नहीं है। हम सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जब हम इस बात को बाइबल में देखते हैं तो बाइबल कहता है एक ही परमेश्वर है जिसने मनुष्य की सृष्टि की, जिसने संसार को बनाया, जिसने सब चीजों को जो हम देखते उसकी उत्पत्ति की। बाकी जो कुछ इस संसार में है वो सब कुछ परमेश्वर का क्रिएशन है, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो एक ही परमेश्वर है। इसीलिए जब हम बात करते हैं परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की आराधना की, तो बाइबल हमें ये इजाजत नहीं देती है कि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर माने। यही वजह है कि मसीही लोग, विश्वासी लोग या क्रिश्चियन लोग किसी दूसरे मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में मना करती है। यही कारण है, किसी से नफरत करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बाइबल में नहीं लिखा इस वजह से नहीं खाते हैं, बाकी किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। आपको समझना होगा कि जो व्यक्ति जिसको मानता है, जिसको फॉलो करता है, उसकी बातों को अपने जीवन में लागू करता है। और विश्वासी लोग जो चर्च जाते हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो बाइबल की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बाइबल प्रसाद खाने के बारे में क्लियर मना करती है कि एक मूर्ति पे चढ़ाया हुआ प्रसाद एक विश्वासी नहीं खा सकता, क्योंकि ऐसा करने से वो उस विश्वास से अलग हो जाएगा जो विश्वास ये कहता है कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जब आप किसी के मूर्ति के प्रसाद खाते हैं तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर, वो जिसका आपने प्रसाद ग्रहण किया वो भी एक परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल के अनुसार ये सही नहीं होगा। अगर ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोगों को दिक्कत होता है कि उनके परिवार में या उनके आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, तो कई बार वो प्रसाद देते हैं। तो बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं कि वो मना नहीं करते हैं, चुपके से प्रसाद ले लेते हैं, बाद में फेंक देते हैं। ऐसा मत करिए। आपको क्या करना चाहिए, जब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, उनकी मान्यताएं अलग हैं, वो अलग चीज़ों से काम करते हैं, वो अपने पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को कभी भी गलत मत बोलिए, उन लोगों के खिलाफ जाकर बातें मत करिए कि भाई आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ये सब करने का काम
मसीहों का नहीं है। हमें सीधे सीधे उनको यह बताना है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बाइबल को मानते हैं, और बाइबल हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है। बस इतनी सी बात है, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, आपकी चीज़ों से हमें कोई नफरत नहीं है। जब आप सच्चाई को जान जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हम क्यों प्रसाद नहीं खाते हैं। इस तरह से जब आप किसी को समझाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको बार बार ये नहीं कहेगा कि लो जी ये प्रसाद ले लो, ये खा लो। आप बार बार उसको आपके पास अगर बार बार कोई बोल रहा है तो इसका कारण यही है कि अभी तक आपने उसे क्लियर करके नहीं बताया कि बाइबल क्या कहती है। मेरे प्रियो, पहली बार आपको हिम्मत करके बताना होगा बाइबल में क्या लिखा है, तब जाकर वो समझेंगे। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनका त्यौहार आता है तो मनाते हैं। कई बार वो हम मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर में ये प्रोग्राम है, आप आइएगा, हम ये कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। मैं उनके पास जाकर प्रेम से बैठता हूँ, वो मुझसे पूछते क्या बात है, मैं उनको बताता हूँ देखिए मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं प्रसाद नहीं खाता हूँ, मैं पूजा पाठ में शामिल नहीं होता हूँ। मैं प्यार से जब उनको समझाता हूँ वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बोलते बहुत अच्छा भैया आपने बता दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग बताते नहीं है, बस बुराई करते रहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति जिसने आके हमें बताया, और मैंने ऐसा किया है। आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले भी मैंने एक व्यक्ति को इस बारे में बताया। उन्होंने मेरे घर में आकर कहा कि हमारे घर में एक पूजा पाठ हो रहा है, हमारा एनिवर्सरी की वजह से पूजा हो रहा है, तो आप आइएगा। तो मैंने उनको बताया प्लीज़ हम लोग ये नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम पूजा पाठ में शामिल नहीं होते हैं। हम आपको एनिवर्सरी का बधाई मैंने उनको दिया और उनको सब कुछ बताया, तब उन्होंने विश्वास किया कि ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो अच्छी बात है, आपने हमें बता दिया। तो हम जब ऐसा करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि हमारा विश्वास क्या है। अगर हम ऐसे ही लोगों के डर से प्रसाद लेकर खा लेंगे तो होगा क्या, हम बाइबल के खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन अगर हम हिम्मत करके पहले उनको बता देंगे तो वो हमारी बातों को भी समझेंगे। सामने वाले व्यक्ति भी कोई ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातों को ना समझे, लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग खुद को ये नहीं कहना चाहते कि वो मसीह है, छुपा कर रखना चाहते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप प्रसाद खाएंगे तो ये तो बाइबल के खिलाफ है। अगर आप क्लियरली उनको मना कर देंगे तो शायद दोबारा वो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तो दो चीज़ आपको समझनी। पहली बात, आप प्रसाद नहीं खा सकते अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। अगर आप बाइबल में जीवन नहीं जीते, जैसा मर्जी जिंदगी जीते हैं, तो फिर आप प्रसाद खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज सच में आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसी के अनुसार जीवन जी रहे, तो आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आप कैसे भी जीवन जी रहे हो, आपने बपतिस्मा भी नहीं लिया, यीशु मसीह पर बस ऐसे ही नाम के लिए विश्वासी हैं, चर्च जाते हैं, बाकी जिंदगी भर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो फिर आप प्रसाद भी खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, दूसरों को बताइए आपका विश्वास क्या है, ताकि दूसरा व्यक्ति आपको बार बार फोर्स ना करे। जब आप ऐसा नहीं बताते तब लोग आपको फोर्स करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो इसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का सवाल था क्या हम प्रसाद खा सकते नहीं खा सकते, तो मैंने उसका डाउट अब क्लियर कर दिया है। आप विश्वासी हैं तो नहीं खा सकते हैं, और अगर आप विश्वासी नहीं है तो आप खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम उनको मना कर देंगे बुरा मान जाएंगे। देखिए, वो एक बार बुरा मानेगा, लेकिन आप उसको बुरा ना मानने के चक्कर में आप अगर इन चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर के साथ आप नहीं रह पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आया है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी एक विश्वासी का जो मन परिवर्तन हो जाए, कोई एक विश्वासी सच्चाई को जान जाए। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।